Assalamu alaikum 8th class. Open your books of computer science. Open page number 19. कटिंग एज टेक्नोलॉजी में आज हमने करना है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। कटिंग एज टेक्नोलॉजी होती है जो मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं, उसमें हम जो है वो सेलुलर कम्युनिकेशन और सैटेलाइट कम्युनिकेशन कर चुके हैं। आज हमने करना है जीपीएस यानी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जो है वो एक ऐसा नेविगेशन सिस्टम होता है जो पूरे अर्थ पर और अर्थ के सराउंडिंग में कहीं पर भी हो, लैंड पर हो, वाटर में हो, किसी भी पोजीशन, किसी भी चीज़ की पोजीशन को लोकेट करने का काम करता है। किसी भी जगह पर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको लोकेट करने के लिए जीपीएस को यूज़ करते हैं। द ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम इज़ स्पेस बेस्ड ग्लोबल नेविगेशन satellite system that provides location and time information in all weather anywhere on or near the earth। किसी भी जगह पर अर्थ के ऊपर या नियर दी अर्थ कोई भी टाइम इंफॉर्मेशन या किसी भी चीज़ की लोकेशन को किसी भी वेदर में किसी भी कंडीशंस में लोकेट करने के लिए, सर्च करने के लिए यूज़ किया जाता है। वेयर देयर इज़ एन अनऑब्स्ट्रक्टेड लाइन ऑफ साइट to 4 or more GPS satellites. It is maintained by the United States government. यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट ने, यूएस गवर्नमेंट ने जो है ये जीपीएस सिस्टम लॉन्च करवाया था। एंड इज़ फ्रीली एक्सेसिबल बाय एनीवन विद अ जीपीएस रिसीवर। और कहीं पर भी किसी के पास भी अगर जीपीएस रिसीवर हो तो वो इसको फ्रीली एक्सेस कर सकता है, यानी इसको यूज़ कर सकता है। with some technical limitations which are only removed for military users। कुछ टेक्निकल लिमिटेशंस होती हैं जो, यानी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें जीपीएस लोकेट करके आम लोगों तक या जिसके पास भी जीपीएस रिसीवर है वहाँ तक नहीं पहुँचाता। वो सिर्फ जो है मिलिट्री यूज़ के लिए वो चीज़ें जो हैं वो जो लिमिटेशंस हैं वो ख़त्म की जाती हैं, बाकी किसी के लिए लिमिटेशंस ख़त्म नहीं कर जाती। उन लिमिटेशंस के अलावा जितनी भी चीज़ें हैं कहीं पर भी अर्थ को लोकेट करने का काम करता है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ जीपीएस। द करंट जीपीएस कंसिस्ट ऑफ 3 मेजर सेगमेंट्स। 3 मेजर सेगमेंट्स होते हैं जीपीएस के: स्पेस सेगमेंट एसएस, कंट्रोल सेगमेंट सीएस और यूज़र सेगमेंट यूएस। वर्किंग ऑफ जीपीएस नेक्स्ट देखें। जीपीएस सैटेलाइट ब्रॉडकास्ट सिग्नल्स फ्रॉम स्पेस। जीपीएस सैटेलाइट्स जो होता है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, इसका जो सैटेलाइट होता है वो स्पेस में लॉन्च होता है और वहाँ से जो है वो सिग्नल्स को सेंड करता है। ईच जीपीएस रिसीवर यूज दी सिग्नल्स टू कैलकुलेट इन इट्स 3 डायमेंशनल लोकेशन। जहाँ पर भी जिसके पास जीपीएस के रिसीवर होते हैं वो इन सिग्नल्स को कैच करते हैं और कैच करके जो है वो 3D लोकेशन सिस्टम में जो है, यानी इस तरीके की लोकेशन उसकी बता देते हैं जिसमें उसकी लेंथ, विड्थ, हाइट सब कुछ जो है वो प्रोमिनेंट होती है। स्पेस सेगमेंट, अब आगे से इन तीनों के बारे में जो इसके पोर्शंस हैं, स्पेस सेगमेंट, कंट्रोल सेगमेंट और यूज़र सेगमेंट, इसके बारे में बताया है। सबसे पहले है स्पेस सेगमेंट। स्पेस सेगमेंट इज़ कंपोज्ड ऑफ 24 to 32 सैटेलाइट्स। स्पेस सेगमेंट में 24 से 32 तक सैटेलाइट्स होते हैं। इन मीडियम अर्थ ऑर्बिट एंड आल्सो इंक्लूड्स द payload adapters to the booster required to launch them into orbit। स्पेस सेगमेंट में 24 से 32 सैटेलाइट्स होते हैं और ऐसा सैटेलाइट होता है जो कि जीपीएस के सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च करने का काम करता है। यानी जो जीपीएस सैटेलाइट को अर्थ में स्पेस में लॉन्च करेगा वो सारा सिस्टम जो है वो भी स्पेस सेगमेंट के पास होता है। अगला है कंट्रोल सेगमेंट। कंट्रोल सेगमेंट जो सारी फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है। कंट्रोल सेगमेंट इज़ कंपोज्ड ऑफ अ मास्टर कंट्रोल स्टेशन। कंट्रोल सिस्टम में क्या क्या चीज़ें होती हैं? एक से तो सबसे बड़ा स्पेस बेस्ड स्टेशन, कंट्रोल स्टेशन, an alternate master control station and a host of dedicated and shared grouped antennas and monitor stations। इन तमाम चीज़ों पर जो है ये करता है। एक तो मास्टर कंट्रोल स्टेशन होता है, उसके बाद अल्टरनेट मास्टर कंट्रोल स्टेशन, होस्ट और डेडिकेटेड, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये इसमें शामिल होती हैं। उसके बाद
कंट्रोल हो गया, स्पेस हो गया। नेक्स्ट है यूज़र सेगमेंट्स। यूज़र सेगमेंट इज़ composed of hundreds of thousands of US and allied military users of the space। यूज़र सेगमेंट ज़ाहिर जो यूज़र सेगमेंट होता है वो 100,000 यानी मिलियंस में जो है वो यूज़र सेगमेंट के मिलियंस में यूज़र्स होते हैं, जो कि मिलिट्री एलाइड मिलिट्री यूज़र्स भी होते हैं और आम यूज़र्स भी होते हैं, कमर्शियल यूज़र्स भी होते हैं। थाउजेंड्स यूएस एंड एलाइड मिलिट्री यूज़र्स ऑफ द सिक्योर जीपीएस प्रिसिशन पोजीशनिंग सर्विस एंड टन्स ऑफ मिलियंस ऑफ सिविल कमर्शियल एंड साइंटिफिक यूज़र्स। और इसके अलावा जो है वो सिविल यूज़र्स, कमर्शियल यूज़र्स और साइंटिफिक यूज़र्स भी होते हैं ऑफ द स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सिस्टम सर्विस। उसके बाद है ब्लूटूथ। ब्लूटूथ जो है वो तो पता ही है आप लोगों को, मोबाइल में होता है कि जो किसी करीब के किसी मोबाइल तक जो है वो सिग्नल्स के थ्रू उन्हें कनेक्ट करने का काम करता है। ब्लूटूथ इज़ अ शॉर्ट रेंज वायरलेस टेक्नोलॉजी, एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है that lets you control computers, mobile phones and handheld devices to each other and to the internet। Bluetooth technology, ब्लूटूथ में जो है वो तमाम मोबाइल्स आपस में किसी वायर्स के बगैर वायरलेस टेक्नोलॉजी के साथ के ज़रिए से जो है वो कनेक्ट होते हैं और वो तमाम आपस में भी कनेक्ट होंगे और इंटरनेट के साथ भी होंगे। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी एलिमिनेट्स द नीड फॉर दी केबल। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी की वजह से जो है वो केबल की ज़रूरत नहीं होती, केबल के बगैर कनेक्ट होते हैं। दैट कनेक्ट डिवाइसेस टुगेदर। ब्लूटूथ एनेबल डिवाइस कनेक्ट वायरलेसली विद इन अ 10 मीटर रेंज। अब इसकी रेंज होती है नहीं है कि कहीं पर भी होंगे तो कनेक्ट हो जाएंगे। 10 मीटर रेंज के अंदर अंदर जो मोबाइल्स होते हैं वो ब्लूटूथ के ज़रिए से आपस में कनेक्ट हो सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। मोस्टली पीपल कंसिडर ब्लूटूथ एज अ डिवाइस। ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि ब्लूटूथ जो है वो एक डिवाइस है, लेकिन ये एक डिवाइस नहीं है, लेकिन ये एक टेक्नोलॉजी है जिसको यूज़ किया जाता है। अब ब्लूटूथ के जो है वो आगे वर्किंग जो है वो हम नेक्स्ट उसमें करेंगे। अभी आपने इसके शॉर्ट क्वेश्चंस नंबर 22 और 23 करने हैं जो आपको स्कूल से मिले हैं शॉर्ट क्वेश्चंस, उसके 22 और 23 क्वेश्चंस करने हैं और इसके साथ जो है वो इसका आपने एक लॉन्ग क्वेश्चन नोटबुक पर करना है। पहले 23 तक के शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो आपकी नोटबुक्स पर कंप्लीट होने चाहिए। उसके बाद आपने ये इसके एक्सरसाइज में है क्वेश्चन पेज नंबर 28 पर डिफ्रेंशिएट दी फॉलोइंग, ये स्टार्ट करना है। इसका फर्स्ट वाला जो है वो आपने करना है सेंडर एंड रिसीवर के दरमियान में डिफरेंस। ये मैं आपको जो है उसकी पिक्चर सेंड कर दूँगी, यहाँ से आपने अपनी नोटबुक पर क्लीन हैंड राइटिंग में लिखना है और लर्न करना है। 23 शॉर्ट क्वेश्चंस पूरे करके फिर आपने ये वाला स्टार्ट करना है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।